बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो मियां साहब ने बिजली की कीमतों में नुमाया कमी पर बात की, लेकिन दूसरी तरफ मामला क्या है, हुकूमती वज़रा क्या कह रहे हैं, वो भी आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि इतने तजादात हैं कि फिर ये कहते हैं कि हम तनकीद कर रहे हैं। हम तनकीद नहीं कर रहे, हम इनकी बात ही बता रहे हैं। और दूसरा, जो अख्तर मेंगल का जो धरना है उसको रेड जोन में वो देने पे बाजिद है, ये तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है। इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात मैं आपको बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर की बेवक्त की रागनी और तरीके इंसाफ को उसका नुकसान। सबसे पहले हम बात करेंगे मियाँ साहब से। मियाँ साहब ने आज कहा है, जो कि आज इस टाइम रिपोर्टेड खबर है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ये एक्सप्रेस और तमाम जो मीडिया पर खबर है उस पर मियाँ साहब ने आज कहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, कि बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम होगी। हुकूमत गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ये आसानी का जो तरीकाकार है ना, ये मैं आपको बताने लगा हूँ इनके वुजरा की जमानी। 7.41 रुपए का रिलीफ आरजी। वजीर तवानाई का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी न करने का एतराफ। ये अब देख लें पाकिस्तानियों, ये हमारे साथ कैसे खेला जाता है। ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये वजीर तवानाई कह रहे हैं। उन्होंने कहा अप्रैल तक जून मामूल के QTA लीवी में तब्दीली, टैक्स के असरात में कमी के बायस बिजली 7.41 रुपए सस्ती की एक्सचेंज और शरह सूद में तार चढ़ाव से मशरूत होगी। अब हमें ये बताया जा रहा है कि जनाब यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, और जो अब हमारे वजीर तवानाई हैं उन्होंने सारा भांडा ही फोड़ के रख दिया। तो ये वो चीजें हैं। मैं इस पर ये बताना चाहूंगा कि अपने मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को कि याद रखें कि ये सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए आप सोशल मीडिया के मुखालिफ भी हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी कुछ आप पर तनकीद हम आप पर नहीं कर रहे, ये आज के व्लॉग में पीटीआई पे भी तनकीद होगी। लेकिन बात ये है कि आप इस टाइम हुकूमत में हैं, आप इक़्तिदार में हैं। अगर आप ये आपके लीडरशिप ये बयान दे रही है और दूसरी जानिब आप ही की हुकूमत का वजीर ये बयान दे रहा है, किसकी बात को सच माने? जो ओहदे पर बैठा है उसकी बात को सच माने, या मियाँ साहब जो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं उनकी बात को सच माने, या वजीर आजम की बात को सच माने? क्योंकि असल हकायक तो कुछ और बता रहे हैं वो। और अवैस वगारी साहब हैं जनाब वजीर तवानाई, ये भी मैं आपको बताता चलूं। तो ये मीडिया पर रिपोर्टेड है, डान पर ये खबर पड़ी है, कोई अपनी तरफ से बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो फीका फीका सारा कुछ लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि अगर कोई बात हमने की है, कोई तनकीद की है, तो ये कोई हमारा कोई जाती एजेंडा है। भाई जाती एजेंडा कोई नहीं है, जाती एजेंडा नहीं है। अवाम की फलाह बहबूद की बात हो रही है, आम आदमी की फलाह बहबूद की बात हो रही है। अगर आपने कोई बेहतरी करनी है ना, तो मैं आपको सिंपल एक फार्मूला है, अवाम भी आपके साथ होगी, हम लोग भी, सब लोग आपके साथ होंगे। आप जो इमरान खान जो कीमतें छोड़ के गए, आपके तो जो माउथ पीस अखबार आता है, ये साथी है, वो तो कह रहे हैं कि 60 साल तहरीक की कम तरीन सतह पे महंगाई जो है वो आ चुकी है। तो 60 साल को तो छोड़े आप पिछले जो इमरान खान का दौरे हुकूमत है ना, उस लेवल पर मेन अशिया की कीमतें वहां पर ले आए, ताकि अवाम को पता चले कि आपने रिलीफ दे दिया है, अवाम आपके साथ होगी। अवाम तो अपने दुख से रो रही है, अवाम तो ये नहीं कह रही कि आपको इसी को आपको गुस्सा लगता है, आपको इसी पर जो है वो शदीद तकलीफ होती है। तो हमारा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं है, हमारा मकसद है अवाम को रिलीफ देना, कि आप अवाम को रिलीफ दें। क्योंकि आप जमहूरियत के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं वजीर आजम बनकर, आपने कोई मार्शल नहीं लगाया, कुछ नहीं है। चाहे आप जैसे भी जीत के आए, मैं इस पर आज बात ही नहीं कर रहा। तो बात यह है कि कम से कम आपके दोनों हुकूमतों के दरमियान जो है वो तजादात नहीं होने चाहिए। तो भांडा तो फूट गया। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अख्तर मेंगल रेड जोन में धरना देने पर वजीद है, लेकिन उनको इजाजत नहीं देंगे तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत। यानी कि अब जो खबरें गर्दिश कर रही है, मार्च के शिफ्का से 2 मरतबा उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो चुके हैं, मैंने इन्हें शाहवानी स्टेडियम सरियाब रोड तक आने की इजाजत दी, लेकिन कुछ नासर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर वजीद है। हुकूमत ने अब तक सब्र तो अमल का मुजाहरा किया, खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। शायद हिंद की मीडिया से गुफ्तगू। अब ये सारे वो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जो जबरदस्ती जिनको जितवाया गया है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ना अवाम इनके साथ है। तो बात यह है कि वो अगर अपनी खवातीन की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है।
खवातीन की रिहाई तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन आपने तय कर लिया हुआ है कि हमने किसी को चूं चढ़ा नहीं करने देनी, तो भाई फिर ये मुल्क जमहूरी मुल्क नहीं रह गया, फिर ये मुल्क जमहूरी नहीं कहलाएगा, ये शुमाली कोरिया की तरफ पर मुल्क कहलाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, करनी आपने अपनी मर्जी है, नफरतें बढ़ानी है जितनी मर्जी बढ़ाते चले जाएं। याद रखें, जब तक आप नफरतों में कमी नहीं लाएंगे, लोगों के जख्मों पर मरहम नहीं रखेंगे, ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, ये पाकिस्तान रुका रहेगा। और आखिर में मैं आपको बताऊं, अली अमीन गंडापुर की बेवक्त की रागनी ने तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। लेकिन इनकी मैं बताऊंगा कि इनकी बेवक्त की रागनी को वैसे कवर तो किया है, लेकिन इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। क्यों? कि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में अब जो है इख्तलाफात की खबरें बाकायदा मीडिया को फीड की जा रही हैं। ज़ाहिर है हुकूमती जो लोग हैं वो तो ये करेंगे फीड, लेकिन इनको नजर ही सिर्फ तरीके इंसाफ के इख्तलाफात आते हैं। इन्हें पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून या हुकूमत के अंदर इख्तलाफात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको मैंने खबर बताई, मियाँ साहब कुछ कह रहे हैं और जो वफाकी वजीर हैं अवैस लोगारी वो कुछ बयान कर रहे हैं, तो इसी से भांडा फूट जाएगा। लेकिन हवाइश कोई दी जाएगी। असद कैसर और शहराम तरकई ने अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। असद कैसर का कहना था कि पार्टी क़यादत वज़ीर आला के बयानात की मुकम्मल तहकीकात करे और अली अमीन के बयानात पर इमरान खान का मौक़िफ़ कौम के सामने लाए। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शहराम खान तरकई ने भी मरकजी क़यादत से मुतालबा करते हुए कहा है कि वज़ीर आला के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर की ये बेवक्त की रागनी थी। देखें, हर जमात में, बल्कि जमात तो आप छोड़े, घर के अंदर इख्तलाफात होते हैं। दो भाई हैं ना, उनके भी इख्तलाफात होते हैं आपस में। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पब्लिक में बैठ के इसको जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दें। हो सकता है अली अमीन गंडापुर सच कह रहे हो, लेकिन ये वक्त नहीं था। जब आप मौका देते हैं मुखालिफिन को बात करने का, तो फिर यही होता है। आपको अगर वजारत आला मिली है तो आपको चाहिए कि मुतहिद करके, क्योंकि आप एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं, लेकर चले। लेकिन इनके जो है ना वो नुकसान को वो कवर किया मुराद सईद ने। लोग पीटीआई की जितनी क्यादत बाहर है ना इस टाइम, किसी की तरफ नहीं देख रहे, या तो इमरान खान की तरफ, या दूसरा जो है मुराद सईद ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है कि उन्होंने मैदान में आने का जो ऐलान किया है, वो अवाम में एक नई रूप फूंक गया है। आप सोशल मीडिया पे देखें, आप बाकी चीज़ों में तरीके इंसाफ के लोगों से बात करके देखें, और वो यही बात कर रहे हैं कि मुराद सईद ही असल में इमरान खान का जानशीन है, और उसने दोबारा एक मरतबा जो है ना इस तहरीक को मुनज़्ज़म कर दिया है और इसमें एक जान डाल दी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर को इस पर सोचना होगा, वरना मुझे नहीं नजर आ रहा कि जिस तरह की यह हरकतें कर रहे हैं कि इनकी वजारत आला ज़्यादा देर तक रह सके। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।